हरे कृष्णा। आज हम माइंडसेट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कैसे माइंडसेट आपके आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज करने में आपकी मदद कर सकता है। 3 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। एक होता है संस्कृति, दूसरा होता है विकृति और तीसरा होता है प्रकृति। विकृति का माइंडसेट ये होता है कि व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को इतना महत्व देता है कि उसको दूसरों की ज़रूरत का ख्याल नहीं आता और यहाँ तक कि वो दूसरों की ज़रूरतें कुचल देता है। उसको बोलते हैं कंपटीशन। एक कॉम्पिटिटिव एरिया जहाँ होता है, कॉम्पिटिटिव रिलेशन होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचता है। वो दूसरे व्यक्ति की ज़रूरतों को महत्व नहीं देता है और कभी कभी उसको कुचल देता है। दूसरा माइंडसेट है संस्कृति। व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को मद्देनज़र ना रखते हुए वो साइड में रख के दूसरों की ज़रूरतों को वो सर्व करने का प्रयास करेंगे, दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से चलने का प्रयास करेंगे। तो वो सेल्फिश माइंडसेट नहीं है, यहाँ पे सर्विंग माइंडसेट है कि हाँ मेरी ज़रूरतें तो ठीक है, उसको मैं अभी उसको मैं अलग से समझूंगा, है ना, अलग टाइम पे उसके साथ डील करूंगा। बट अभी मैं डील करना चाहता हूँ जो व्यक्ति के साथ मेरा रिलेशन है, उस व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और तीसरा है प्रकृति। तो प्रकृति है वो एसच न्यूट्रल है। तो यानी आप इसको 2 मोड़ दे सकते हो, या संस्कृति का मोड़ दे दो या फिर यहाँ से विकृति का मोड़ दे दो। तो ये 3 अलग अलग माइंडसेट हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर डिजाइन करते हैं। अगर रामायण से हम समझे तो लंका का जो माइंडसेट है वो है विकृति का, अयोध्या का जो माइंडसेट है वह है संस्कृति का, और किष्किंधा का जो माइंडसेट है वह है विकृति का। यानी ये जगह पे जो लोग रहते थे प्रीडोमिनेंटली उनका माइंडसेट उस एरिया में था, यानी संस्कृति में था, विकृति में था और प्रकृति में था। जब व्यक्ति की सोच बदल जाती है, आजकल क्या है लोगों में कि लोग चीज़ों को प्यार करते हैं बहुत, है ना, और व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये विकृति का माइंडसेट है। लोग ये समझते हैं कि मेरा है वो मेरा है भैया, बट तेरा जो है वो भी मेरा है। देखिए ये जो माइंडसेट है विकृति का माइंडसेट है। यही माइंडसेट था लंका में, यही माइंडसेट रावण का भी था कि संसार की जो भी अच्छी चीज है वो मेरी है। मैया सीता को उन्होंने सुना कि मैया सीता बहुत ही सुंदर है, तो बोले वो मेरी होनी चाहिए। व्यक्ति का ये माइंडसेट रहता है और इसको बोला जाता है विकृति। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को सुनने के भी उसके पास समय नहीं होता, दूसरों का सुनना भी नहीं चाहता है। वो कोई उसे कुछ अच्छी एडवाइस देगा तो भी वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका पूरा माइंडसेट ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जो सेल्फिश माइंडसेट है ना, वो बहुत ही खालीपन देता है। व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है ना, ये व्यक्ति मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा मेरा मेरा। उसका वही सर्कल रहता है, सब कुछ मेरा है ना, उसके सर्कल में जो कुछ है वो उसका है। और वो सर्कल में वह व्यक्ति बहुत ही अकेला होता है, बहुत खालीपन, बहुत अकेलापन है वहाँ पे। आपने देखा होगा आपके जीवन में काफ़ी सारे एग्जाम्पल, आपके आसपास नज़र दौड़ाइएगा, आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो लाइफ में थोड़ा बहुत सक्सेस मिल गया है, उसको थोड़ा बहुत पैसा कहीं से इकट्ठा कर लिया है, उसने बोलेगा क्या है, ये सब कुछ मेरा है, ये मेरी जायदाद है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरी ऑफिस है, मेरी कंपनी है, मेरा ये है, मेरा वो है। तुम सब लोगों ने किया ही क्या है? उसके परिवार वालों को ये बोलेगा कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुमको जो भी मिला है वो मेरी वजह से मिला है। इसकी वजह से क्या होता है, उनके परिवार वाले उस व्यक्ति को इसलिए इज्जत देते हैं ताकि वो उनका रिलेटिव है और उसको उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, बाकी हृदय से कोई प्रेम नहीं करता उसको। वो जो घमंडी व्यक्ति होता है ना, वो सेल्फिशनेस के साथ साथ घमंड आ जाता है व्यक्ति को। और अगर वो घमंडी व्यक्ति है तो उसको कोई प्रेम नहीं देगा। और वही माइंडसेट हमने देखा है रावण का, वही माइंडसेट था लंका के बहुत सारे लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यही माइंडसेट था
व्यक्ति जब सेल्फिश होता है तब वो एक खालीपन में जीता है, अकेलेपन में जीता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति के जीवन में अगर प्रेम होता है, दूसरों को प्रेम करता है, दूसरों की ज़रूरतों को समझता है, वो खुद की ज़रूरतों को इतना ध्यान नहीं देता है, उसके जीवन में ज़्यादा महत्व दूसरों की ज़रूरतों का है, तो उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत प्रेम से भरा हुआ होता है। लोग भी उनको इतनी इज्जत देते हैं, लोग भी उनको उतना प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि लोग अपनी जान देने को तैयार होते हैं वैसे व्यक्ति के लिए। तो अगर व्यक्ति का एटीट्यूड शेयरिंग का बन जाता है, तब वो जो खालीपन और अकेलेपन का जो एक समझ लो कि एक आइलैंड है, एक टापू है, और यहाँ पे एक प्रेम से भरा हुआ एक टापू है, तो उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाता है। तो व्यक्ति को शेयरिंग इसलिए करना है ताकि वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज कर सके, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और ये आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, वो अंदर से प्रेम की भावना है, वो अंदर से आती है, वो वैल्यूज़ के साथ भावनाएं आती है। आज के समय में सबसे बड़ी भूख पेट की नहीं है, सबसे बड़ी भूख हृदय की है। हृदय खाली है सबके, क्योंकि क्या है कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, जहां से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सो कॉल्ड, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है हमें। स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? इंफॉर्मेशन। कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन वहां से नहीं मिलता है। बहुत ही खोखला एजुकेशन सिस्टम है हमारा। मैथ सिखाएंगे, साइंस सिखाएंगे, ये वो सोशल स्टडीज, अरे वैल्यूज कहाँ पे है? कोई सब्जेक्ट है उसके लिए? नहीं है। और कहाँ कहीं पे कुछ होगा भी सही तो बस ऊपर ऊपर से कुछ ऊपरी बातें बता देंगे बस। डीप वैल्यू सिस्टम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम हमें इंफॉर्मेशन देती है, ट्रांसफॉर्म नहीं करती है। हमें ऐसी सिस्टम चाहिए आज जो व्यक्ति को हृदय से ट्रांसफॉर्म करे, उसका हृदय प्रेम से भर दे। एक अनएजुकेटेड हार्ट होता है, वह हमेशा कंपीट करता है। एक हाफ एजुकेटेड हार्ट होता है, वो कोऑपरेट करता है। और एक होता है ट्रांसफॉर्म्ड हार्ट, वो क्या करता है? सर्व करता है। जब हम पूर्णतः सेटिस्फाई होंगे अपने आप से, अपने आसपास के वातावरण से, तब क्या होगा? एक सेल्फ कंटेंटमेंट आएगा, और उससे क्या होगा? सेवा करने की भावना ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है। तो अगर हम अभी कहाँ पे जी रहे हैं, हम कहाँ पे हैं यहाँ पे अभी, ये सोचने की बात है। हम विकृति में हैं, प्रकृति में हैं, या संस्कृति में हैं? तो ज़्यादातर लोग हम में जो है वो प्रकृति में स्थित है। जो व्यक्ति बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, बहुत ही सेल्फिश नहीं है, वो व्यक्ति कहाँ पे स्थित है? प्रकृति में। अभी उसको दिशा देनी है हमें, विकृति में जाना है या संस्कृति में जाना है। वो कहाँ से होगा? वो हृदय के ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। जब हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म होगा तो अंदर से एक सेवा की भावना उत्पन्न होगी, और उसी के कारण हम हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसे चेंज कर पाएंगे, उसमें सक्षम हो पाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लाए तो लाए कहाँ से? मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ और आगे भी कहूँगा कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे हृदय की मलिनता है वो धीरे धीरे करके दूर होती जाती है। भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, जब हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पूरा नवोधा भक्ति है, नवविध भक्ति बोलते हैं उसको। वो उसके नवविधा भक्ति करने से जीवन में क्या होगा? हृदय हमारा ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। करोड़ों लोग हैं जीवन आज पूरे संसार में जिन्होंने भगवान का नाम जप करके, भगवान के बारे में सुन के, पढ़ के अपना जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इतना ट्रांसफॉर्म किया कि वो सेल्फ कंटेंटमेंट में आ गए कि हाँ, अभी मैं बहुत ही मुझे सेटिस्फैक्शन है अपने जीवन से, एक सही दिशा में जा रहा हूँ मैं। और इसकी वजह से क्या हुआ? जो उनको आनंद मिल रहा है वो दूसरों को दिलवाने के लिए वो सर्विस करने लगे,
दूसरों की सेवा करने लगे। तो हमें सब भी, हम भारतवर्ष के लोग हैं, हमारा ये प्रथम कर्तव्य है कि हम हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म करें शास्त्र की मदद से, और बाद में दूसरों को मदद करें उनके दुखमय जीवन से उनको निकालने के लिए। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।